आज है संडे, तो आपके लिए आज कुछ लाई हूँ स्पेशल। और वीडियो में जुड़े रहिएगा क्योंकि आपकी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको पता होंगी वो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ अपने इस संडे के खास खजाने के साथ। अक्सर संडे को घर में सब लोग जब देर तक सोते हैं ना, तो कुछ मैं अपने ऐसे पर्सनल काम निपटा के आती हूँ जहाँ पर किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ पुराने कपड़े, कुछ जूते चप्पल पड़े थे, और इतनी गर्मी में अगर तपती धूप में किसी के पैर में आपके जूते चप्पल आ जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और मैं जहाँ पर जाती हूँ वहीं पर पास में ही नर्सरीज हैं बहुत सारी। हालांकि प्रोविज़न था इन सब नर्सरीज़ को टूटने का बहुत दिनों से। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो लगभग धीरे धीरे खाली हो रही थी नर्सरीज, और मैं सोच रही थी कि अब तक तो सारा कुछ वहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा, पर फिर भी लगा कि चलो एक चक्कर लगा के आती हूँ, पास में ही तो है। पर वहाँ जब मैं जाती हूँ तो वहाँ की स्थिति थोड़ी सी दयनीय होती है। दयनीय इसलिए होती है कि जो कुछ बचा खुचा सामान था या जो लोग नहीं शिफ्ट कर पाए थे बहुत जल्दी, तो उन बहुत सारे पेड़ पौधों पर बुलडोज़र चलाया गया था। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे बिखरे पड़े थे, जितना जो ले जा पाए। अब नर्सरी वाले हैं, कितने पौधे होंगे अनगिनत, बहुत सारे बिखरे पड़े थे। उन पौधों को देख के ना तरस आ रहा था। ये सब बिखरे पड़े थे, उन्हीं से ये मैं कटिंग काट के लाई हूँ। नर्सरी में एक लेडी थी तो उनसे मैंने चाकू मांगी, और चाकू मांग के ये कटिंग मैं लेके आई, क्योंकि इसका गमला टूटा पड़ा था पूरी तरह से, और ये बड़ा सा पेड़ था। आप लोग बताइएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता है। छोटे छोटे से फूल इसमें ऑरेंज और रेड कलर के, बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ, पत्तियाँ इसकी बहुत शार्प हैं, किनारे पत्तियों के किनारे पे कांटे जैसे चुभ रहे थे। मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं पता है, पर हाँ एक श्रब टाइप का पौधा था, थोड़ा सा बड़े से गमले में लगा था। और एक ये सूखा हुआ पत्ता, जो हमारे बड़े बड़े से पेड़ होते हैं जैसे खजूर हो गया, इसी टाइप के किसी पेड़ का पत्ता होगा, नीचे गिरा था। तो उन लेडी से मैं ये पूछ के ले आई, मैंने कहा ये ले जाऊं, तो हालांकि वो भी हंस रही थी कि इसका मैं क्या करूंगी। मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, बस मैं लेके जा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। एक ये देखिए, एक दूसरी नर्सरी में एक ये बड़ा सा अपना पड़ा था पेंसिल कैक्टस, जो शायद कई दिनों से कुचला जा चुका है। कई सारी इसकी जो स्टेम्स हैं वो टूट चुकी हैं और बुरी तरह से मुरझाया हुआ ये बिल्कुल रोड के साइड पड़ा था। बहुत सारे ऐसे पौधे, स्नेक प्लांट्स के पॉलीथीन अलग पड़े थे, मिट्टी अलग पड़ी थी, सब कुछ तितर बितर कई सारी नर्सरीज में मैंने देखा। और ये जो समेटने लायक था, जो समेट के ले गए थे, पर ये सब कुछ फ़िलहाल कूड़े की तरह पड़ा था। तो ये कुछ मैं उठा के ले आई। ये कुछ ले से कुछ स्नेक प्लांट्स, कुछ इधर उधर पप्स बिखरे पड़े थे, वो सब मैं लेके आ गई। हालांकि बहुत सारा मेरे पास है स्नेक प्लांट, पर फिर भी छोटे छोटे पप्स देख के लगा देती हूँ। जब पौधा है, अभी जान है, लग सकता है तो भैया क्यों न लगा लो। ये तो वैसे ही वहाँ पर सूखने के लिए पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ एक ये देखिए बड़ा सा, मुझे नहीं पता कि ये इसका नाम क्या है, बहुत बड़ा सा है, लगभग 7 फीट की लंबाई का कह सकते हैं। नीचे से लगभग पूरा सूख चुका था, और ये जो गीला आप देख रहे हैं ना, ये सब लेके मैं आई। उसके बाद मैंने बालकनी में पौधों में जब पानी डाला तो बालकनी में पानी हो गया, तो वही ये पाइप का पानी गिर गया है। अदरवाइज अभी जब मैं लेके आई तो बिल्कुल सूखा सा था, नीचे से लगभग पूरा सड़ा सा लग रहा है। अब किस चीज़ का पौधा है मुझे भी नहीं पता, पर हाँ बहुत लंबा सा है। इसके टिप पे ये कुछ ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। एक उम्मीद पे मैं इसको लेके आ गई कि गमले में लगाऊंगी, शायद इसमें जीवन आ जाए। क्योंकि वो जो नर्सरी में लेडी थी, वो मुझे नहीं लग रहा था कि उनको पौधों की ज़्यादा जानकारी है। सिर्फ एक केयर टेकर के तौर पर वहाँ पर शायद वो देखने सुनने के लिए होंगी, तो उनको भी नहीं पता था कि पौधा कौन सा है। पर हाँ, लेके आ गई इस उम्मीद पे कि शायद मैं इसको लगाऊंगी और शायद लग जाएगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। नाम आपको पता है तो आप बताइएगा ज़रूर। अब ये शेयरिंग देखने के बाद आप में से बहुत सारे भाई बहन ये ज़रूर सोचेंगे कि नर्सरीज टूट गई हैं, इसका मतलब वहाँ पर सस्ते पौधे मिल रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 99% सामान शिफ्ट हो चुका है। पर फिर भी ये सब देखते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि ये सब बेकार पड़ा था,
पर मैं उनको पैसे दे के आई, क्योंकि जो वहाँ पर लेडी थी उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो अगर चलते फिरते अगर आप जाते भी हैं और आपकी नज़र में कुछ ऐसा आता है ना, तो किसी गरीब के हाथ में कुछ पैसे ज़रूर रखिएगा। ये सोच के बिल्कुल भी मत जाइएगा कि फ्री में लूट मची है। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस औरत ने मुझे अपना दर्द बताया कि पिछले 4-5 दिनों से कई सारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बोलते हैं कि भाई जो पौधे सस्ते हैं वो सारे दे दो, आपके यहाँ तो वैसे ही बेकार हो रहे हैं, सारी तोड़ फोड़ मची है। तो उनकी तो रोजी रोटी इसी से चलती है ना। क्या होगा अगर आप किसी गरीब के 100, 200, 300 पैसे मार देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान आपको उससे कहीं ज़्यादा देगा। आप उनका दर्द तो समझिए, कुछ उनके हाथ में रख के आइए। मेरे से जो बन पड़ा वो मैंने किया। अब थोड़ा सा बस आपको यही कहने का इरादा था कि आप में से कोई ये ना सोचे कि वहाँ पे फ्री में बट रहे हैं। सब कुछ फ्री है, सब कुछ पैसों का भी है। धन्यवाद।